इंग्लिश लैंग्वेज स्किल एंड कम्युनिकेशन। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जुबीय विश्वविद्यालय प्रयागराज मुख्य परिसर व संबंधित महाविद्यालयों में संचालित BA BSc BCom BBA BCA फोर्थ सेमेस्टर एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न पत्र है, जिसमें से हमने पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक कवर कर लिया है। इसके लिए प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो विजिट करके देख सकते हैं। इसको हमने कवर कर लिया है और दूसरे टॉपिक को कवर कर लिया है। आज हम चौथे टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे राइटिंग स्किल्स, डॉक्यूमेंटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड ईमेल राइटिंग। ठीक है, यानी कि राइटिंग स्किल्स आज हम पढ़ेंगे, इसको सीखेंगे, इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जुड़ जाइएगा ताकि इस विश्वविद्यालय संबंधित हर एक अपडेट भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। राइटिंग स्किल्स, जिसके अंतर्गत डॉक्यूमेंटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग और ईमेल राइटिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि राइटिंग स्किल्स है क्या। राइटिंग स्किल्स आर एसेंशियल टू क्लियर professional and impactful communication in both academic and corporate environments. Good writing is not just about vocabulary, it reflects clarity of thought, structured organization and a precise understanding of the audience needs. यानी कि लेखन जो हम लिखते हैं, जिससे अगला व्यक्ति उस लेखन से प्रभावित भी हो सकता है। ठीक है, हिंदी में अगर हम देखेंगे तो शैक्षणिक और कॉर्पोरेट दोनों ही क्षेत्रों में स्पष्ट व्यावसायिक और प्रभावशाली संचार के लिए लेखन कौशल अनिवार्य है। अच्छा लेखन कौशल केवल समृद्ध शब्दावली के बारे में नहीं, बल्कि ये अपने विचारों को स्पष्ट व्यवस्थित संरचना और पाठक श्रोताओं की आवश्यकताओं की सटीक समझ को दर्शाता है। प्रभावी लेखन के मुख्य तत्व क्या हैं कि जो आपके लेखन पर प्रभाव डालते हैं, तो आपका सबसे महत्वपूर्ण है श्रोता और पाठक, जो आपके ऑडियंस हैं, जो आप अगर लिखे हैं कोई चीज़, उसको पढ़कर उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रमुख हैं श्रोता और पाठक। अंडरस्टैंड हु विल रीड योर डॉक्यूमेंट एंड अडॉप्ट योर वोकैबुलरी अकॉर्डिंगली। अगला है पर्पस, उसका उद्देश्य क्या है। आप कुछ चीज़ लिख रहे हैं तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होगा। उसका संरचना कैसे है, जैसे आप कुछ लिख रहे हैं, प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो उसका संरचना कैसे होता है। आपका महत्व पूछा गया है तो आप महत्व लिखते हैं, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर लिखा है मेंटेन ए लॉजिकल फ्लो विथ एन इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। पहले उसका हम कुछ मोटा मोटा उदाहरण बताते हैं, फिर मेन पे आते हैं, फिर उसका निष्कर्ष क्या है उसको बताते हैं। उसके बाद है टोन, कीप इट ऑब्जेक्टिव एंड प्रोफेशनल फॉर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। आगे है, इसका पहला है दस्तावेजीकरण, यानी कि डॉक्यूमेंटिंग क्या है। डॉक्यूमेंटिंग इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, प्रोड्यूसर्स और डाटा। इट सर्व्स as an organizational repository for future reference, compliance, auditing, operational continuity and legal proof। दस्तावेज यानी कि जैसे आप कोई रिकॉर्ड संग्रह करते हैं, हाई स्कूल इंटर आपने पास कर लिया है, तो ये आपके पास आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वह रिकॉर्ड हो गया है। ऐसे हर कहीं स्थान पर, कहीं कोई ऑफिस है तो उसका डाटा संग्रह, कोई चीज़ डॉक्यूमेंट्स होता है उसको संग्रह किया जाता है। तो यही चीज़ें यहाँ पर भी है कि दस्तावेजीकरण महत्वपूर्ण जानकारी, तथ्यों, प्रक्रियाओं या डाटा को रिकॉर्ड करने की एक निरंतर प्रक्रिया या भविष्य के संदर्भ में अनुपालन, ऑडिट, परिचालन, निरंतरता और कानूनी प्रमाण के लिए एक संगठनात्मक भंडार के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य प्रकार क्या है। इसका मुख्य प्रकार है डॉक्यूमेंटिंग में MOM। ठीक, प्रश्न आपसे यहीं से पूछा जा सकता है। मिनट्स ऑफ मीटिंग,
जो आपका डॉक्यूमेंट्स होता है, जितनी मीटिंग होती है, मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकला, उसको हम एक डॉक्यूमेंट के रूप में रख लेते हैं। ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन, डिसीजन एंड एक्शन आइटम्स फ्रॉम अ कॉरपोरेट मीटिंग। जैसे आप विश्वविद्यालय में, अगर विश्वविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जब परीक्षा समिति की कोई बैठक हुई या प्रवेश समिति की कोई बैठक हुई तो वहाँ पर डिस्कशन होता है कि हाँ फला डेट से एग्ज़ाम कराना है, इन तिथियों में इनका इनका एग्ज़ाम होगा, ऐसे ऐसे करना है। तो वो जितने वहाँ पर निर्णय होते हैं, जितने वहाँ पर निष्कर्ष निकलते हैं, उसको एक डॉक्यूमेंट के रूप में रख लेते हैं, उसको मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं। ठीक, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह ज़रूर आपसे प्रश्न परीक्षा में निश्चित रूप से पूछेगा कि मिनट्स ऑफ मीटिंग किस में होता है। अगला है पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, रूल्स, ऑपरेशनल गाइडलाइंस एंड वैल्यूज डिफाइंड बाय ए ऑर्गेनाइजेशन। कोई जो कानूनी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पॉलिसी जिसमें नियम वगैरह बनाए जाते हैं, गाइडलाइन वगैरह, वह सब चीज़ें होती हैं, तो उसको हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। अगला है यूजर मैनुअल्स, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोड्यूसर्स, एसओपी जिसको कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शनल गाइड फॉर एंड यूजर। यानी कि उसमें एसओपी उसको कहते हैं जिसमें एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइडलाइन रहती है कि इसको कैसे फॉलो करना है। जैसे आप कोई परीक्षा होती है तो उसमें एसओपी लागू होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोड्यूसर्स। ठीक है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे उस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, उसमें पूरी प्रक्रिया दी रहती है कि ऐसे परीक्षा करानी है, इतने बजे परीक्षा शुरू होगी, इतने बजे प्रश्न पत्र का बंडल खुलेगा, इतने बजे विद्यार्थियों को बांटा जाएगा, इतने बजे से विद्यार्थी करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे और इतने बजे सबमिट कर लिया जाएगा। ऐसे हर चीज़ों के लिए जितने भी संस्थाएं हैं वहाँ पर एसओपी लागू होता है। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर्स। अगला है रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट लेखन किसको कहते हैं, तो ए रिपोर्ट इज अ स्ट्रक्चर्ड फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट, इन्वेस्टिगेशन और प्रोजेक्ट। इट एनालाइज अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और सिचुएशन एंड आउटलाइंस concrete findings and strategic recommendation to help stakeholders make informed decision। रिपोर्ट किसी घटना, जांच या परियोजना का एक संरचित और तथ्यात्मक विवरण होती है या किसी विशिष्ट समस्या या स्थिति का विश्लेषण करती है और हितधारकों को सही निर्णय लेने में मदद करने के लिए ठोस निष्कर्ष और रणनीतिक सिफारिशें प्रस्तुत करती है। जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है, रिपोर्ट का मानक रूप होता है, उसमें अगर कोई आपको रिपोर्ट बनानी है तो उसमें क्या होता है, शीर्षक का पार्ट होता है कि उसमें क्या पार्ट होगा। ठीक है, ये सब आपको दिमाग में रखना है। उसको सारांश क्या होगा, एग्जीक्यूटिव समरी क्या होगी, इंट्रोडक्शन क्या होगा, कार्यप्रणाली क्या होगी, फाइंडिंग और एनालिसिस मुख्य भाग और निष्कर्ष क्या होगा, उसका कंक्लूजन और सिफारिश क्या होगा, और रेफरेंस और बायोग्राफी क्या होगा, उसका संदर्भ सूची क्या होगा। रिपोर्ट अगर बनानी है तो ऐसे ही आपको लिखना होता है। जैसे आप प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं तो उसमें अपना प्रैक्टिकल का पूरा लिखते हैं ना कि कैसे हमने क्या किया, उसका शीर्षक का मुख्य पाठ क्या था। जैसे आप बीएससी अगर कर रहे होंगे तो देखते होंगे केमिस्ट्री में अगर आप करते होंगे, कोई आपने प्रैक्टिकल किया तो उसका कोई ना कोई पार्ट का शीर्षक होता है, फिर उसका सारांश आपने लिखते हैं, पर्चे लिखते हैं, और सब चीज़ें ये चीज़ें रहती हैं। तो यही चीज़ें रिपोर्ट मानक का प्रारूप है ये। अगला है लेटर राइटिंग। लेटर्स आर रिटन मैसेज एड्रेस्ड टू ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स आर ऑर्गेनाइजेशन। दे आर कैटेगराइज्ड into formal letters sent to business authorities, employers, and informal letters sent to friend, family, acquaintances। पत्र विशिष्ट व्यक्तियों या संगठनों को संबोधित लिखित संदेश होते हैं। इन्हें औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर्स
फॉर्मल लेटर्स में आता है व्यवसाय अधिकारियों नियोक्ताओं को भेजने वाला पत्र, और अनौपचारिक पत्र होता है जो मित्र परिवार और परिचित को भेजा जाता है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि फॉर्मल लेटर्स किसे कहते हैं। एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं आधिकारिक पत्र, ठीक है, जो आपके विश्वविद्यालय वगैरह से आता है वह पत्र एक प्रकार से हो गया। ये अधिकारी कर्मचारी नियोक्ता जो भेजता है वो फॉर्मल लेटर हो गया। और इन फॉर्मल लेटर में जो आपके इष्ट मित्र हैं, परिवार हैं, परिचित हैं, जो भी आपका, ये सब चीज़ें अनौपचारिक में आ जाएगा इनफॉर्मल लेटर्स। इसको भी दिमाग में ज़रूर रख लीजिएगा। अगला है फॉर्मल लेटर लेआउट फ्रेमवर्क। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप क्या होगा, तो ये पूरा लिखा होगा जिसमें सेंडर का एड्रेस लिखा रहता है, दिनांक लिखा रहता है, रिसीवर, ठीक, प्राप्तकर्ता का पता लिखा रहता है, सब्जेक्ट लिखा रहता है कि पत्र का विषय क्या है, ये सब चीज़ें लिखी रहती है। बॉडी ऑफ लेटर उसमें क्या क्या रहेगा, पर्पस, इंफॉर्मेशन, डिटेल, कॉन्टेक्स्ट, इश्यू, कंक्लूजन, ठीक, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। और लास्ट में जो भेजते हैं उनका सिग्नेचर और उनका पदनाम लिखा होता है। जैसा आप पत्र देखते होंगे विश्वविद्यालय का, तो उसमें नीचे कुलपति महोदय या परीक्षा नियंत्रक महोदय या कुलसचिव महोदय, उनका सिग्नेचर और उनके पदनाम लिखे रहते हैं। तो आप पत्र एक बार देखते होंगे विश्वविद्यालय तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। नोटिस राइटिंग, सूचना लेखन क्या है। ए नोटिस इज अ फॉर्मल एंड कंक्यूज मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। इट्स पर्पस इज टू अनाउंस इम्पॉर्टेंट न्यूज, upcoming events, or change to a target group of people. Standard practice dictate that is always included within a neat boundary box and strictly limited to 50 वर्ड। नोटिस जनसंचार का एक औपचारिक और संक्षिप्त माध्यम है। इसका उद्देश्य किसी लक्ष्य समूह को महत्वपूर्ण समाचारों, आगामी कार्यक्रमों या बदलाव घोषणा करना है। मानक नियमों के अनुसार इसे हमेशा एक साफ सुथरे बॉक्स के अंदर रखा जाता है और यह अधिकतम 50 शब्दों का होता है। जैसे हम टेलीग्राम पर आपको कोई सूचना देते हैं, जैसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम को मिल जाएगा, वहाँ पर हम आपको पूरा चीज़ें बताते हैं। उसमें कुछ न कुछ आगामी महत्वपूर्ण समाचार रहते हैं कि हाँ आपकी परीक्षा फला तारीख से हो सकती है संभावित, ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ पर बताई जाती हैं। तो ये अधिकतम 50 शब्दों के होते हैं। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। द 5 WS चेकलिस्ट फॉर अ परफेक्ट नोटिस। नोटिस में 5 WS होते हैं, वह क्या क्या हैं, वाट, वेयर, व्हेन, हु, ठीक है, ये होते हैं कि क्या होने वाला है, कहाँ आयोजित होगा, कब आयोजित होगा, कौन भाग ले सकता है, ये सब चीज़ें। और होम, किससे संपर्क करना है, कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर क्लेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन। ये नोटिस का पूरा नमूना है। अगला है ईमेल राइटिंग, ईमेल लेखन। ईमेल आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको कहते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ यूटियस बैकबोन ऑफ मॉडर्न वर्कप्लेस कम्युनिकेशन। इफेक्टिव प्रोफेशनल ईमेल्स डिमांड प्रीसेज फॉर्मेटिंग, स्ट्रक्चर्ड रीडेबिलिटी एंड कंप्लीट ओमिशन ऑफ कैजुअल टेक्सटिंग। जागरण, ईमेल आधुनिक कार्यस्थलों में संचार की रीढ़ की हड्डी है। प्रभावी व्यावसायिक ईमेल के लिए सटीक फॉर्मेटिंग, संरचित पठनीयता और अनौपचारिक मैसेजिंग की भाषा का पूर्ण निषेध आवश्यक है। अब इसमें आप देख सकते हैं, आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि सब्जेक्ट लाइन क्या है, ग्रीटिंग क्या है, रीडेबिलिटी क्या है, CC और BCC क्या है। CC जिसको हम कार्बन कॉपी कहते हैं, BCC जिसको हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं। ये रहा थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे, MCQ करेंगे। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड रिकमेंडेड वर्ड लिमिट ऑफ अ क्लासिक नोटिस राइटिंग फॉर्मेट। तो क्लासिक नोटिस राइटिंग फॉर्मेट में कितने शब्द का स्टैंडर्ड होता है, तो वह होता है कितना, 50 शब्द, हमने अभी पढ़ा। अगला प्रश्न है विच ऑफ दीज कंपोनेंट्स शुड नेवर बी इंक्लूडेड इन अ प्रोफेशनल फॉर्मल लेटर। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, C इनफॉर्मल या स्लैग लैंग्वेज। अगला प्रश्न है इन अ फॉर्मल एनालिटिकल और बिजनेस रिपोर्ट वेयर डू यू प्लेस द समरी ऑफ द इंटायर
डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव समरी। अगर जहाँ ना समझ में आए एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द ऑब्जर्वेशन सीसी स्टैंड फॉर इन एन ईमेल कम्युनिकेशन इंटरफेस। सीसी ईमेल में क्या होता है, तो क्या होता है, कार्बन कॉपी भी आपने ईमेल में पढ़ा। अगला प्रश्न है, मिनट्स ऑफ अ मीटिंग MOM बिलोंग्स डायरेक्टली टू विच डोमेन ऑफ राइटिंग स्किल्स। तो इसमें हो जाएगा आपका स्ट्रेटजिक कॉरपोरेट डॉक्यूमेंटिंग। तो ये रहा चौथा पॉइंट। कुछ MCQ भी हमने कर लिया है। जल्दी और आगे के वीडियो आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें।